नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्विक लर्निंग। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 14 को, वाटर। तो दोस्तों, जो हमारे आसपास में जितने भी हमारे ओशियन हैं, हमारे जो पीने का पानी आता है, नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, हम उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वाटर क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वाटर वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स विच इज वाइटल फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि वाटर जो क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ये हमारा नेचुरली प्रोवाइड होता है और ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए वाइटल होता है। यानी कि वाइटल मतलब बहुत ही पौष्टिक होता है, ठीक है, ज़रूरी भी होता है। फैक्ट ये है हमारा, अर्थ सरफेस इज अ कवर्ड विद वाटर इज अबाउट 3/4 इन रेशियो। यानी कि जो हमारा अर्थ का पूरा पार्ट है वो 3/4 यानी कि थर्ड, 3 हिस्से अर्थ के हमारे वाटर के अंदर है। ठीक है, जो हमारी अर्थ कवर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कवर्ड है पानी से, सॉरी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। दोस्तों, जो फॉर्म होती है वाटर की वो 3 होती है। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड हमारी आप जानते होंगे आइस क्यूब्स, लिक्विड हमारी जो फ्लो करता है वाटर आप नॉर्मली पीते हैं, पीने वाला जो होता है, और गैस हमारी वेपर, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह। आइए आगे देखते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन वाटर, it is a prime source of water. Physically rain water is clear, sparkling and bright. यानी कि जो हमारा ये रेन वाटर होता है ये हमारा नेचुरल सोर्स होता है। सबसे पहला सोर्स होता है पानी का। जो हमारा रेन होती है, जब बारिश होती है हम उस पानी को पी भी सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग रेन्स होती है 1 से 2 दिन, मतलब 2-3 बार जो बारिश पड़ जाती है उसके बाद हमें उस पानी को यूज़ करना चाहिए पीने के लिए। हम उसको एकदम फ्रेश और प्योर वाटर होता है, वो स्पार्कलिंग वाटर जिसको बोलते हैं। बहुत ही क्लियर और साफ पानी होता है और बहुत ज़्यादा स्वच्छ होता है वो। ठीक है, तो जो हमारी पहली रेन पड़ती है वो क्या होती है, हमारी एसिडिक रेन होती है। जो हमारा मॉइस्चर और हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी हमारे गैसेस वगैरह और केमिकल्स वगैरह हमारे थ्रू पॉल्यूशन फैलाए हुए, जो बाइक से, हमारी फैक्ट्रीज वगैरह के धुएं से जितने भी पॉल्यूशन होता है उस सबको डाउन कर देता है बारिश जब पड़ती है, जो ड्रॉपलेट्स आती हैं। फिर उसके बाद जो बारिश होती है दोबारा, तो वो क्या होती है, बिल्कुल फ्रेश वाटर के थ्रू होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सरफेस वाटर, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेन वाटर। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन मैनी एरियाज। ये ओरिजिनेटेड कहाँ से होता है, रेन से ही होता है। सरफेस यानी कि जो वाटर की सरफेस होती है, जो हमारी जो पीने वाला जो पानी होता है हमारे, जो आता है हमारे पानी, जैसे कि हमारे ट्यूबवेल वगैरह से, तो ये कहाँ से आता है हमारा, ये रेन के थ्रू ही आता है और रेन से ही ओरिजिनेटेड होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ग्राउंड वाटर, इट इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू स्मॉल कम्युनिटीज़। ये सबसे सस्ता और किफ़ायती तरीका है पानी को प्रोवाइड करने का, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हम जैसे देखते हैं, हम ट्वेल लगाते हैं, हमारे गांव में कुएं होते हैं या जो हमारे समरसेबल टाइप्स होते हैं, घरों में भी बने होते हैं जेट पंप्स वगैरह। तो हमारे ग्राउंड वाटर को ऊपर की तरफ निकालते हैं ताकि हम उससे पी सकें। बहुत ही साफ पानी होता है, बहुत ही सस्ता तरीका होता है पानी को पीने का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वाटर साइकिल, इट इज़ अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। दोस्तों, वाटर साइकिल क्या होती है, बेसिकली हमारी जो रिवर होती है या हमारा समुद्र जो होता है, पूरा एरिया समुद्र का, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जब हमारे जो सन होता है, ठीक है, मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूँ। जो हमारा सन होता है उसकी जो हीट से, जो हमारा ये यहाँ से जितनी भी हीट आती है सन से, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हमारे समुद्र से वेपर बन के पानी उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है। यहाँ पे इसके फिर क्लाउड्स बन जाते हैं ठंडे ठंडे, ऊपर जाके बहुत ही कोल्ड हो जाते हैं, जम से जाते हैं और ये मॉइस्चर जाके ऊपर बन जाता है। तो वेपर जो होते हैं हमारी ऊपर चली जाती है सूख के पानी सन के थ्रू। फिर उसके बाद क्या होता है, ये वाटर जब विंड चलती है हमारी, प्रेशर बनता है, ठीक है, जो हमारी गर्म एयर हवा होती है वो नीचे से ब्लो करती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे जैसे अब हमारी ऊपर क्लाउड्स वगैरह जाएंगे तो यहाँ से क्या पड़ती है, फिर बारिश पड़ने लगती है आगे चल के। तो यही पानी हमारा जो होता है यहाँ से नीचे आता है बारिश के रूप में, बारिश की ड्रॉप्स में। ठीक है, ये फिर से गिरता है और फिर से ये नदियों से बह के फिर से समुद्र में चला जाता है। ये हमारा क्या होता है, वाटर साइकिल होता है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो हमारा वाटर साइकिल होता है वो कंटिन्यूसली एक नेचुरल सर्कुलेशन है जो हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। सनलाइट आएगी,
और समुद्र से या नदियों से पानी वेपराइज होके हवा में जाएगा। हवा में जाने के बाद वो क्या होगा, क्लाउड बन जाएगा। क्लाउड चल के वो जैसे हवा चलेंगी ठंडी और गर्म, गर्म क्या हवाएं क्या होती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, यानी कि वेपर बन के ऊपर जाएंगी। ठंडी हवाएं क्या होंगी, नीचे की तरफ आएंगी। तो वो नीचे की तरफ आके यानी कि डेंस हो जाएंगी, तो नीचे की तरफ आएंगे। जब बारिश होगी तो बारिश होके क्या होगा, वो पानी नीचे आएगा। तो उस पानी को हम पियेंगे नदी में, वो नदियों में जाएगा। नदियों से फिर वेपर बन के आकाश में चला जाएगा, यानी कि हवा में चला जाएगा। तो ये हमारा वाटर साइकिल जो होता है कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हमारा इवेपोरेशन। इट इज अ कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो हमारा क्या होता है, पानी का जो कन्वर्सेशन होता है वेपर में, यानी कि जैसे हम पानी को उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो जो हमारी वेपर्स होती हैं वो वेपर बन जाती हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती है और हवा में पानी उड़ने लगता है। उसको क्या कहते हैं हम, इवेपोरेशन। फिर उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन। इट इज फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। यानी कि जैसे कि मैंने बताया, जो क्लाउड्स होते हैं यानी कि जो बादल होते हैं उसमें से पानी बारिश के रूप में जो नीचे गिरता है बारिश के फेस में, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं रन ऑफ। इट इज अ प्रोसेस इन विच द वाटर ऑफ लैंड यूजुअली रीचिंग द सी। जो लैंड का वाटर होता है यानी कि जो हमारी नदियाँ होती है जो सीधा जाके समुद्र में मिल जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, रन ऑफ। उस प्रोसेस को हम रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, ये वही है, इनको नोट कर लीजिएगा। फिर आइए आगे देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दोस्तों आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो सब जानते होंगे, जो हमारा वाटर होता है पानी बारिश का, उसको किस तरह से हम बचाते हैं, कैसे उसको सेव करके रखते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वे टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू कलेक्ट इट वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। यानी कि जो बारिश होती है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो हमारी वो क्या बढ़ाती है, इंक्रीज बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देता है वाटर की अवेलेबिलिटी को। यानी कि जो हमारा पानी की जो पूर्णति होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी पानी की कमी नहीं आती है कभी फिर। तो उससे क्या होता है, हम बारिश का पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको हम बाद में यूज़ करते हैं, अपने पीने में, कपड़े धोने में, कुछ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करनी चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग। आप अपने क्या कीजिए, आपके घर के आसपास ग्राउंड हो, सॉरी घर के अंदर ही, बाहर नहीं, घर के अंदर ही, जैसे कोई बाल्टी रख दी जब बारिश पड़ती है, या कुछ गड्ढा खोद दिया उसके अंदर पानी डाल दिया, तो उसमें प्लांट वगैरह लगा दो। ठीक है, या कुछ ऐसे उस पानी को कहीं और पे यूज़ कर लो। ठीक है, बाल्टियाँ रख दो, टब रख दो, तो बारिश में जैसे आए तो वो क्या होगा, वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। पानी उसके अंदर भर जाएगा और उस पानी को आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वाटर, रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरह के कलेक्शन को पानी के हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। सो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था इस चैप्टर का यहीं पे खत्म होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। हमने शॉर्ट पॉइंट्स में बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने डिस्कस किया है, और इन्हीं पॉइंट्स को आप अगर एक बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। और कमेंट सेक्शन में हमें जाके ज़रूर बताइए कि हमें और आपके अपकमिंग वीडियोज़ के लिए क्या करना चाहिए। सो थैंक यू, जय हिंद।